एक और बड़ी खबर का रुख करें। देश के उत्तरी राज्यों में कोहरे का कहर। कोहरा आया, मुसीबत लाया। लखनऊ, कानपुर, आगरा में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में कोहरा है। गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर में भी कोहरे ने मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी कोहरा देखने को मिल रहा है। और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी कोहरे की चादर छाई हुई है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तो बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लगभग उत्तर भारत के हर जिले की ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, दिल्ली एनसीआर, गोरखपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, हर तरफ कोहरे ने मुसीबतें बढ़ाई हुई हैं। रायबरेली, सीतापुर, हरदोई में भी कोहरे की वजह से मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, यात्रियों के लिए खास तौर पर। और इसके अलावा रोजमर्रा के लिए भी यहां मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है आम लोगों को। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है, लेकिन अगर एयर पोल्यूशन की बात करें या फॉग की बात करें तो वो कल की अपेक्षा आज बेहद कम देखने को मिल रहा है। इस समय हम दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हैं और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर। अभी तक फिलहाल कोहरा इतना ज़्यादा था कि फिलहाल जो अक्षरधाम मंदिर है वो दिखता ही नहीं था, लेकिन चूंकि आज फॉग बेहद कम है इसलिए अक्षरधाम मंदिर की जो तस्वीर है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो फिलहाल अभी तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली में 500 के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा था, आज जो फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 348 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। हवाएं हैं वो चल रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है, क्योंकि जो फॉग है और फॉग की वजह से जो विजिबिलिटी है वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी। फॉग बहुत ज़्यादा सड़कों पर देखने को मिल रहा था, इससे गाड़ियों की जो रफ्तार है वो बहुत धीमी दिखी जा रही थी। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि चूँकि कोहरा बहुत कम है और कोहरे के कम होने की वजह से जो गाड़ियां हैं वो आराम से निकल रही हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है कि अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो कोहरे को ध्यान में रखें, अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जो है वो जला के रखें। लेकिन कल की अपेक्षा जो कमोवेश है वो फिलहाल आज राजधानी में बेहद कम देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोहरा हो या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, उसमें बदलाव ज़रूर हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कम हुआ है और साथ के साथ कोहरा भी कम देखने को मिल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं हुई कि अब दिल्ली वासियों को कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। आलम यह है कि कल शाम से ही लोगों के सामने विजिबिलिटी शून्य के बराबर है। सड़क हो या बिल्डिंग, सब कुछ ना के बराबर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए हैं। लोग लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हैं। कोहरे की वजह से लोगों को घंटों जाम में भी जूझना पड़ रहा है। धुंध और कोहरे के चलते आधे घंटे का सफर 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। दिल्ली का आईटीओ इलाका हो या फिर एम्स इलाके की तस्वीर, अक्षरधाम हो या फिर मयूर विहार, लगभग हर जगह की तस्वीर एक जैसी नजर आ रही है। सफेद परत के बीच लोग निकलने पर मजबूर हैं। इन दिनों दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रोजाना काम पर आने जाने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में कहर बरपा रहा है। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, हर जगह सड़कें कोहरे की चपेट में हैं। तस्वीरें दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा इलाके की है, जहां 5 मीटर की दूरी भी देख पाना नामुमकिन है। ऐसे में वाहन चालकों के लिए ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट कोहरे के चलते सफेद बवंडर की तरह नजर आ रही है। शाम होते ही सड़कों पर ऐसा कोहरा छाया कि वाहन चालक लाइट जलाने पर मजबूर हो गए। डिपर लाइट के सहारे लोग सफर तय करने को मजबूर हैं।
घने कोहरे के चलते सड़क पर हादसे होने का भी खतरा बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई जगह तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ियों को रोक कर सड़क पर भेजने का काम कर रहे हैं, जिससे किसी अनहोनी को रोका जा सके।